ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत प्रचेताओं के उपाख्यान में हमने श्रवण किया कि प्रचेताओं ने भगवान की रुद्र गीत के द्वारा बड़े लंबे समय के लिए 10,000 देवताओं के वर्ष के लिए दिव्य वर्षों तक रुद्र गीत के द्वारा पूजा की। भगवान भी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया और उनकी अखंड कीर्ति के बारे में भी आशीर्वाद दिया। और सभी एक मनोभाव रखने होने कारण उनको एक ही प्रकार की पत्नी प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें वृक्षों की पुत्री वार्ष्की प्रमोलचना इस देवों की अप्सरा की पुत्री प्राप्त हो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि आप गृहस्थ धर्म में रहने पर भी गृह में आसक्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप नित्य रूप से अगर मेरी कथा को ही श्रवण करते रहें तो फिर ब्रह्मवादी यानी जो सन्यास को ब्रह्मचर्य को धारण करके भगवान की भक्ति करते हैं, वे लोग जैसे नित्य प्रकार से मेरा दर्शन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ लोगों को भी यह लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार से मुझे नित्य नवीन रूप में जानने से वे लोग भी सुखी होंगे। इसीलिए गृह में रहने पर भी न केवल गृहस्थ लेकिन उनके साथ भी रहने वाले लोग भव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। उन लोगों को भी भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यह जब भगवान ने कहा तो प्रचेता बड़े गदगद हो गए। बड़ा आनंद हुआ कि भगवान हमें कितना प्रेम करते। भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है, कौन सन्यासी है। अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो सबके कल्याण के लिए भगवान आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से सुनने के पश्चात प्रचेताओं ने क्या किया, इसको आज हम श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थ भाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस् तत्मोरजोमला गिरा गृणन् गदगदया सुरुत्तमम्। एवं ब्रुवाणं पुरुषार्था भाजनम सुरुत ज्ञानम जनार्दनम तद्दर्शन ध्वस्त तमो रजो मला प्रचेतसः प्राञ्जलयः गदगदया गिरा अगृह्णन्। इस प्रकार एवं ब्रुवाणम, जिस प्रकार से भगवान ने सारे पुरुषार्थों के कल्याण के बारे में कहा, सभी पुरुषार्थों के जो आश्रय हैं भगवान, उसी के साथ सबों के सुहृद हैं। सुहृद ज्ञानम जनार्दनम, सारे जनों का आर्दन करने वाले, सबका कल्याण करने वाले श्री भगवान के दर्शन के द्वारा जिनके तमोगुण रजोगुण इनसे बने हुए सांसारिक सारे मल समाप्त हो गए, हृदय बड़ा पवित्र हो गया। ऐसे प्रचेतागण अभी हाथ जोड़कर अपनी गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। प्राञ्जलयः, दोनों हाथों को उन्होंने जोड़ लिया और भगवान के चरणों को देखकर नतमस्तक हो गए। जो भगवान वहाँ पर अष्टभुजाओं के साथ प्रकट थे और उनकी वाणी भी गदगद हो गई प्रेम के कारण। और प्रचेता कहने लगे, प्रचेतसः ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाभयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैर गताध्वने नमः। तो भगवान कैसे हैं? क्लेश विनाशनाय, हे प्रभु आप सारे संसार के क्लेशों का नाश करने वाले हैं। तो मुख्य 3 क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक क्लेश। तीनों क्लेश और भगवान की तपस्या में लग गए। भगवान के दर्शन के लिए कोई तपस्या करे तो उस तपस्या से भी जो
क्लेश उत्पन्न होता है उस क्लेश का भी भगवान नाश करते हैं। निरूपित दार गुणम भयाय, इस प्रकार से आप सारे क्लेशों को भी दूर करते हैं। वेद आपके उदार गुण और दिव्य नामों का निरूपण करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जैसे भगवान की कथा अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है, भगवान का एक नाम भी है अनंत। और इस प्रकार से भगवान के सारे नामों के बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनंत नामों के बारे में फिर भी इंगित कर दिया है आपके वेदों में। मनोवचो वेग पुरोजनाय पुरोजयाय, आपका वेग वाणी और मन के भी वेग से अधिक है। भगवान अत्यंत वेगवान है, और खास करके जब भगवान कुछ कहते हैं तो उसे भी धारण करने के लिए समय लगता है। भगवान के शब्द बहुत जल्दी हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे गीता में भगवान ने केवल 48 मिनट में ही 700 श्लोकों की भगवत गीता प्रकट करा दी, लेकिन उसे ठीक से समझने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। तो ऐसे भगवान के वचन भी बड़े तीव्र होते हैं, गतिदायक होते हैं। सर्वाक्ष मार्गई ही अगता ध्वने नमः, उसी के साथ आपका स्वरूप सभी इंद्रियों से परे है, क्योंकि अक्ष यानी आँखों के मार्ग में तो भगवान हमारी भौतिक जड़ इंद्रियों के बारे द्वारा दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जब भगवान कृपा करेंगे तब हमारे दृष्टि पथ में आ जाते हैं। ऐसे भगवान को नमः हम नमस्कार करते हैं। इसीलिए कुंती महारानी भी पहले स्कंद में कह चुकी है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, कि हे प्रभु आप तो सारे जीवों के हृदय में भी परमात्मा रूप में हैं, और अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम हर एक अणुरेणु में भी परमात्मा रूप में है। तो आपका दर्शन तो सर्वत्र हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि आप अलक्ष्य हैं, दर्शन देते नहीं हैं, छुपके रहते हैं, भले ही आप हर चीज में हैं। इसलिए उन्होंने भी भगवान को नमस्कार किया था। उसी प्रकार से प्रचेता आगे कहते हैं, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्पपार्थम विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। स्वनिष्ठया शुद्धाय शांताय मनसी अपार्थ विलसद्वयाय जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो नमः। आप कैसे हैं? स्वनिष्ठया, आप अपने ही स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं, आप कभी भी अपने स्वरूप को त्यागते नहीं हैं, और इसी के कारण नित्य शुद्ध शुद्धाय और शांताय, आप अत्यंत शांत हैं, आप कभी भी आप में विकार नहीं आता है। इसीलिए आपको हम बारंबार नमो नमः नमस्कार करते हैं। उसी के साथ कहते हैं कि अपार्थ विलसत द्वयाय, मन रूपी निमित्त के कारण दर्पण के द्वारा हमें आप में यथा मिथ्याद्वैत भास रहा है। कि आपका स्वरूप कैसा है, इसको समझने में हमारा भौतिक मन आपको समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि मन भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा भारित हो जाता है, और फिर अलग अलग तरीके से ही आपको देखता रहता है, आपको समझ नहीं पाता है। लेकिन आप कैसे? जगत स्थान, इस जगत की उत्पत्ति के कारण है, स्थिति के कारण है, और लय के भी कारण है। लेकिन यह सब आप कैसे करते हैं? गृहीत माया गुण विग्रहाय, आप अपनी माया के गुणों को मानो अपनाकर, क्योंकि गुणावतारों को प्रसिद्ध करते हैं भगवान। रजोगुण के अवतार ब्रह्मा, और जो रजोगुण में है वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, जो सत्वगुण में वो विष्णु की उपासना करते हैं, और जो तामसिक हैं वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो इन रूपों को आप धारण करते हैं, आप उन गुणों में नहीं आ जाते, लेकिन आप उन गुणों के उपासक लोगों के लिए क्या बन जाते हैं?
उपलब्ध हो जाते हैं कि आप हमारी पूजा करके उन गुणों के अंदर रहकर लाभ ले सकते हैं। इसीलिए लेकिन आप तो विशुद्ध सत्वाय है, ये अगले श्लोक में कहेंगे कि आप न सत्वगुण में हैं, न रजोगुण में, न तमोगुण में, आप तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए कहते हैं नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। विशुद्ध सत्वाय, हे प्रभु आप तो विशुद्ध सत्व स्वरूप ही हैं। हरये, आपका ज्ञान संसार के बंधन को दूर कर देता है। हरये, क्या हरण करते हैं भगवान? अपने भक्तों के क्लेशों को, दुखों को भगवान नष्ट कर देते हैं। हरिमेध से वासुदेवाय, आप ही वासुदेव कृष्ण हैं। आप समस्त भक्तों के प्रभु हैं। सर्व सात्वताय, सात्वत यानी भगवान के भक्तों को सात्वत कहते हैं। तो सर्व सात्वताय यानी सारे भगवान के भक्तों के लिए आप क्या है? कृष्ण स्वरूप हैं, यानी सबको आकर्षित करते हैं। सर्वम आकर्षयति इति कृष्ण, सबको जो आकर्षित कर लेते हैं वही भगवान कृष्ण है। इसीलिए इस प्रकार का आप अपने भक्तों के स्वामी भी हैं। सर्व सात्वतानाम प्रभवे, आप अपने भक्तों के स्वामी हैं, इसीलिए नमः, आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर तो प्रचेता गण भी भगवान के भक्त बने हैं, तो कहते हैं कि आप ही हमारे स्वामी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। अभी वह विशेष प्रार्थना जिसको भागवत में बारंबार हम देखते हैं, जो कुंती महारानी ने कही, यहाँ पर वे लोग भी कहते हैं प्रचेतागण। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। आपकी नाभि कैसी है? कमल नाभि है। आपके नाभि कमल से ही कमल प्रकट हुआ, पूरे संसार को धारण करने वाला, और उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ऐसी आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड स्वरूप कमल पैदा हुआ, इसीलिए आपको नमः, नमस्कार है। कमल मालिने नमः, आप अपने गले में कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। कमल मालिने नमः, आप अपने गले में क्या है? अत्यंत सुंदर ऐसे कमल और कभी कभी लिली के फूलों को धारण करते हैं, इसीलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। कमल पादाय नमः, आपके चरण कमल भी अत्यंत कोमल है और दिखने में बड़े सुंदर कमल के समान ही है, इसीलिए नमः, आपको नमस्कार है। हे कमलेक्षणः, और आपकी आँखों के बारे में क्या कहें? आपके नेत्र भी कमल दल के समान अत्यंत बड़े, विस्तृत, कान तक जाने वाले, इस प्रकार से सुंदर नेत्रों वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। नमः कमल किंजल्क पीशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युष्म हि साक्षिणे। कमल किंजल्क पीशंगा मलवास से नमः, भगवान कितने सुंदर है। कमल पुष्प के केसर के समान, यानी उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, पराग कण हैं, इनके समान निर्बल पीतांबर धारण करने वाले हैं आप, इसीलिए अत्यंत सुंदर चमकने वाले, तड़ित यानी एक चमकने वाले सौदामिनी बिजली के जैसे आपके पीतांबर चमक रहे हैं। तो ऐसे भगवान को नमः, नमस्कार करते हैं। और आप सारे जीवों के बारे में विचार किया जाए तो सर्वभूत निवासाय, सारे लोकों में, 14 लोकों में आपका निवास है, हर अणुरेणु में आपका निवास है, और सर्वभूत गुहाशयाय, सब लोगों के हृदय में भी आपका परमात्मा निवास है। इसीलिए सबके आप साक्षी हैं, सबके आश्रयभूत हैं, इसीलिए नमः, आपको नमस्कार है। इसीलिए आप क्या करें? हमारे ऊपर कृपा करें। और आपका यह रूप हमारे लिए कैसा है? प्रत्यक्ष रूप से सामने आप हैं। रूपम भगवता त्वेदशे शेषक्लेश संशयम आविष्कृतम नः क्लिष्टानां किमन्यद् अनुकंपितम।
भगवता तु एतद् शोष क्लेश संक्षयम रूपम आविष्कृतम क्लिष्टनाम नह अन्यद अनुकंपितम किम। भगवता, हे भगवन, हे प्रभु, यह आपने संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाला, यानी हमारे सारे दुखों को विनष्ट करने वाला इस दिव्य रूप को आपने हमारे सामने आविष्कृत किया है, प्रकट किया है। अविद्या आदि सारे जो दोष हैं जिसके कारण हम सब जीव इस भौतिक संसार में फंसे हैं, ऐसे क्लेशित हम लोगों पर इससे बढ़कर आपकी और कौन सी कृपा हो सकती है। अन्यद, कोई और दूसरी, अनुकंपितम किम, और यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने स्वयं ही दर्शन दिया। हम किसी को फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रत्यक्ष सामने उन व्यक्तियों से, अपने प्रियजनों से, स्नेही जनों से मिलते हैं तो हमें कितना आनंद होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने पर जो आनंद होता है वो अप्रत्यक्ष में नहीं होता है, परोक्ष में नहीं होता है। इसीलिए भगवान को हम परोक्ष यानी दिव्य ज्ञान के द्वारा, वेदों के द्वारा तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा यह अपेक्षा करते ही हैं कि भगवान को हम साक्षात अपनी आँखों के सामने दर्शन करें, और इससे बड़ा आनंद आएगा। एतावत्त्वं हि विभुभिर् भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररंधन। हे अभद्र रंधन, आप कैसे हैं? अभद्र यानी हमारे जीवन में जो भी अमंगल, अकल्याणकारी वस्तुएं हैं उनको रंधने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए नमः दीन वत्सलैहि, और जो दीनहीन जन है जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, इन सब का कल्याण करने वाले आप हैं। ही भुवि ही, इस प्रकार से आप अत्यंत समर्थ हैं, और पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार से स्मरण कर लिया करें। क्या अपेक्षा करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप क्या करें, समय समय पर काले स्वबुद्धया, बस अपनी बुद्धि के द्वारा, यत अनुस्मर्यते, आप बस हम लोगों का इतना ही स्मरण कीजिए कि हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। बस इतना भी आप समय समय पर बस ध्यान भी कर लेंगे तो हमें बड़ा आनंद हो जाएगा। और हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं कि आप हमेशा हमारे सामने रहें, यह हमारी अपेक्षा नहीं है। आप बस हमें स्मरण याद कर लिया कीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? इस पर प्रचेताओं ने कहा कि आप बड़े महान हैं, क्योंकि आप अमंगल का नाश करने वाले हैं, और आप सब जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, जो समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं, दोनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। इसीलिए आप हम पर भी कृपा कीजिए। और यदि कहें कि वह क्या कृपा, तो कृपा के लिए उन्होंने कहा कि बस आप अपनी बुद्धि के द्वारा बस हमारा स्मरण करें। तो कहेंगे बुद्धि के द्वारा क्यों? क्योंकि स्मरण ये जो कार्य है, यह कार्य बुद्धि के द्वारा किया जाता है, इसीलिए कहा है। आप न तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देने की भी आवश्यकता नहीं, अनंतर बाकी समय में बस आप हमें स्मरण कीजिए। ये नोपशांतिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम अंतर्हितोऽन्तर हृदये कसमान्नो वेदनाशीशः। ये न भूतानाम उपाशांति भवति। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए कि केवल जीवों को स्मरण मात्र कर लें? तो कहते हैं कि इसके द्वारा मात्र से, बस इतना ही करने से जो आपके आश्रित जन हैं, इनका चित्त उपशांति बड़ा शांत हो जाता है। क्षुल्लकानाम अभिभूतानाम अंतर हृदये भवान अंतर्हितः न आशीषः कस्मात् नो वेद। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये राजा है तो इसके हृदय में मैं रहूँगा, और ये बेचारा गरीब है, भिखारी है, इसके हृदय में मैं नहीं रहूँगा, और ये पापी है, ये कंस है, और ये रावण है तो इसके हृदय में मैं नहीं रहूँगा। ऐसा आप नहीं कहते, क्योंकि आपके ही सब अंश हैं, तो सब अंशों के हृदय में आप विराजमान हैं, यानी आप किसी का भी द्वेष नहीं करते हैं। इसीलिए
आपके उपासक हम लोगों की कामनाओं को आप क्यों नहीं जान लेंगे? हमें बताने की क्या आवश्यकता है? आप पूछते हैं कि वरम वृणीध्वम, वर मांगिए, लेकिन हम क्या वर मांगे अपने मुंह से? आप तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब आप हृदय में विराजमान है तो आप अंदर से ही जान लेंगे कि हमें क्या आवश्यकता है, हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही आपने प्रचेताओं के कल्याण के लिए एक पत्नी का भी वरण करने के लिए कह दिया है, उसकी भी व्यवस्था कर दी है, तो उनके इच्छाओं को तो भगवान पहले से ही जान भी रहे थे, बिना मांगे दे भी रहे थे। इसीलिए आप क्या है, सारे जगत के पति हैं, हमारे भी पति हैं, स्वामी हैं। असावेव वरोस्माकम ईप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान ईशाम अपवर्ग गुरुर्गति। हे जगतः पते, सारे जगत के स्वामी, हमारे भी स्वामी। अस्माकम असो एव वरः इप्सितः ईशाम अपवर्गः गुरु जाति भगवान प्रसन्नः। हम लोगों को तो केवल इतना ही वर चाहिए। क्या वर मांगते हैं? कि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले, अपवर्ग का गुरु यानी मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले तथा स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप जति ही भगवान, आप स्वयं भगवान वासुदेव प्रसन्न, हम सबके ऊपर कृपा करके सदा सर्वदा प्रसन्न रहिए। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न ये चाहिए न वो चाहिए, संसार की कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें केवल आप प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर आप कारुण्य कटाक्ष डालें, केवल हमारा स्मरण करें, इतने मात्र से हम बड़े सुखी हैं। इसीलिए कहते हैं वरम वृणीमहे थापि नाथ त्वत्परतः परात् नय्यन्तस् त्वद् विभूतीनां नोनंत इति गीयसे। हे नाथ, हे स्वामी, अथापि त्वत्परतः परात वरम वृणीमहे, फिर भी हम आपसे, त्वत्ता यानी आपसे, यह वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? त्वत् विभूति नाम अंतः न सह अनंत इति गीयसे। आप तो प्रकृति आदि सारे गुणों से परे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं परात, परतः परात, सारे संसार से आप परे हैं, अतीत हैं आप, गुणातीत हैं, विश्वातीत हैं आप। आपकी विभूति का कोई अंत नहीं है, इसीलिए आपका नाम अनंत है। अन यानी नहीं, अंत जिसका एंड, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत हैं आप। आपकी कीर्ति का, विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए इति गीय से, इसीलिए आपको अनंत कहा जाता है। पारिजातेञ्जसा लब्धे सारंगोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहि। अंजसा पारिजाते लब्धे सारंगः अन्यत् न सेवते साक्षात् त्वदंघ्रि मूलम आसाद्य किम किम वृणीमहि। जिस तरह अनायास पारिजात वृक्ष मिल जाए, अंजसा यानी उसके लिए कोई प्रयास न किया गया हो, बस घूमते घूमते कहीं बगीचे में चले गए और देख लिया कि अरे यहाँ पारिजात वृक्ष है, बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर उसके पुष्प हैं और बड़ा सुगंधी, उसका नाकों को, नलिकाओं को तृप्त करने वाला सुगंध आ रहा है। तो फिर लब्धे प्राप्त करने पर सारंग जो भ्रमर है, अन्यत न सेवते, दूसरे वृक्ष के पास नहीं जाएगा, दूसरे वृक्ष की, दूसरे पुष्पों की सेवा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पारिजात वृक्ष के पुष्पों में इतना आनंद है, इतना सुगंध है कि मन को, आत्मा को बड़ा प्रसन्न कर देता है। इसका अनुभव हम सबको है। इसीलिए कहते हैं साक्षात त्वदंघ्रि मूलम आसाद्य किम किम वृणीमहि। तो इसी प्रकार से अत्यंत सुगंध देने वाले आपके चरण कमलों का हमने दर्शन कर लिया, और उनका भी जो दिव्य सुगंध है कमलों के पुष्पों के पराग कणों के समान ही बड़ा, पारिजात के समान ही बड़ा लुब्ध करने वाला है, मंत्र मुग्ध करने वाला है। उसी तरह साक्षात आपके चरणों के शरण में आकर इस प्रकार से हम भी भंवरों की तरह, सारंग की तरह आहा भ्रमित हो गए आपके दिव्य चरणों के सुगंध से। इसीलिए आपको छोड़कर अभी सांसारिक किसी भोग
की वस्तु का हम सेवन कैसे करें, हम किसी और वस्तु के बारे में किस प्रकार से मांगेंगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप प्रसन्न रहें और हमें दर्शन देते रहें, हमारा स्मरण करें, बस, और कोई मनोरथ नहीं है। आगे कहते हैं, यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावद् भवत् प्रसंगानां संगः स्यान्नो भवे भवे। यावत्ते मायया स्पृष्टा इह कर्मभिः भ्रमामः तावत् भवत् प्रसंगानाम नह भवे भवे संगः स्यात्। हम यही मांगते हैं कि जब तक यावत ते माया, आपकी जो माया शक्ति है, इस भौतिक संसार को नियंत्रित करने वाली बहिरंगा माया शक्ति है, इससे स्पृष्टा मोहित होकर इह कर्म भी, इस भौतिक संसार में जो कर्मों से बना है, कर्मों से बांधता है, भ्रमामह तावत, अपने कर्मों के अनुसार ही हम भ्रमण करते रहें, भवत प्रसंगानाम नह भवे भवे संगः स्यात्। चलो हम अपने कर्मों के अनुसार भौतिक संसार में भ्रमण करें, वो ठीक है, लेकिन तब तक प्रत्येक जन्म में भवे भवे, हर एक जन्म में क्या करें, संगः स्यात्, आपके दिव्य परमहंस शुद्ध हृदय वाले भक्तों की संगति सदा सर्वदा हर जन्म में हमें आप प्राप्त कराइए। बस यही आशीर्वाद चाहिए, हर जन्म में आपके भक्तों का संग मिले, माया से बाधित जीवों से हमें बचाइए। इसीलिए भागवत का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक प्रार्थना के रूप में यहाँ पर प्रचेतागण कहते हैं कि आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त करना कितना दुर्लभ और महान है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशीषः। भगवत संगी संगस्य लवेनापि न स्वर्गहम तुलयामह न अपुनर्भवम आशीषः किमुत। कहते हैं कि आपके भगवत भक्तों का सत्संग जो है, लवेनापि, केवल एक लव मात्र यानी एक सेकंड का 11वां छोटा हिस्सा भी, इससे इतने छोटे समय के लिए भी संग प्राप्त हो जाए, तब भी उसकी तुलना स्वर्गम न तुलयामह, स्वर्ग में अनंत काल के लिए चले जाकर जितना भी भोग आनंद प्राप्त किया जा सकता है, उसके साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और न अपुनर्भवन, और फिर उसकी तुलना तो इससे भी परे यानी मोक्ष के साथ भी नहीं की जा सकती है। न कि केवल भौतिक संसार के भोग तो अत्यंत तुच्छ है, उनकी तो भावना ही छोड़ दीजिए, स्वर्ग के आनंद से भी तुलना नहीं है और मोक्ष तक को भी तुच्छ कर दिया गया है। इसी से पता चलता है कि भगवान के भक्तों का संग यानी भक्ति, यह मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। आशीषः किमुत, इसलिए फिर हम मानवीय या फिर नारकीय, जो कि कुत्ता बिल्ली चूहा, इनको भी जो भोग प्राप्त है इस संसार में, ऐसे मानवीय या नारकीय भोगों की हम बात ही क्या करें, उनकी हम इच्छा ही क्यों करेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, केवल आपके शुद्ध हृदय वाले भगवत भक्तों का संग चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसे भक्तों के संग में हमें क्या मिलेगा, इसको कहते हैं यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास् तृष्णायः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगा यत्र कश्चन। यत्र मृष्टाः कथा इड्यन्ते यतः तृष्णायाः प्रशमः यत्र भूतेषु नैर्वैरं यत्र कश्चन उद्वेग न। यत्र यानी जहाँ पर आपके दिव्य मधुर कथाएं होती रहती है, उनका श्रवण प्राप्त होता है, यतः जहाँ भोगों की तृष्णा समाप्त हो जाती है, भौतिक संसार की काम वासनाओं की तृष्णा यह प्रशम पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। क्योंकि भगवान की कथाओं को जो हम श्रवण करते हैं तो संसार के भोगों की अपेक्षा नहीं होती है, हम भौतिक मल से बच जाते हैं, अमल हृदय बन जाते हैं। ऐसी कथा को हमें श्रवण कराइए। यत्र भूतेषु निर्वैरम, और ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ है सत्संग में,
जहाँ प्राणियों में परस्पर कोई भी वैर नहीं होता, सब लोग साथ में बैठकर बड़े प्रेम भाव के साथ वैर को त्याग कर आपकी कथा को श्रवण करते हैं। यत्र कश्चन उद्वेग न, और किसी भी प्रकार का उद्वेग न मन बुद्धि न अहंकार में उद्वेग उत्पन्न होता है। इतनी महान है आपकी रसमयी अमृतमयी मधुर कथा। तो ऐसी कथा को पान करने को मिलेगा केवल आपके भक्तों के सत्संग में, अन्य किसी स्थान में नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे कथाओं में कौन लोग गुणगान करते हैं, ऐसे सत्संग में किनका सत्संग प्राप्त होता है, इसको कहते हैं यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यः सिनाम गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। यत्र सत्कथासु मुक्त संगैः न्यासिनाम गतिः साक्षाद नारायणः पुनः पुनः संस्तूयते। जिन कथाओं में, कथासु सप्तमी है, कथाओं में बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं के द्वारा उस सत्संग में अच्छी अच्छी कथाओं को श्रवण करने को मिलता है, तो अनासक्त पुरुष यानी मुक्त संग जो प्राप्त है, सांसारिक भवबंधनों को और पाप करने वाले सारे लोगों से जो मुक्त है, ऐसे अनासक्त पुरुष न्यासी नाम निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र साक्षात भगवान नारायण वासुदेव पुनः पुनः संस्तूयते, ऐसे भगवान का ही उन सत्संगों में गुणगान होता है। और इसीलिए भागवत के महात्म्य में कहा भी गया है कि भागवत का भी श्रवण जो संसार से मुक्त संग है, न्यासी है, सन्यासी है या फिर वैराग्य जीवन को प्राप्त है, ऐसे भक्तों से ही श्रवण करना अत्यंत लाभदायक है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ऐसे सन्यासी वैराग्य जन न हो तो वहाँ पर कोई गृहस्थ भक्त है तो उनसे भी श्रवण कर सकते हैं। लेकिन खास करके यह सन्यासियों के द्वारा भी गुणगान किए जाने वाले भगवान की जो दिव्य गुणगान हैं, इनको वैराग्य जीवन में स्थित भक्तों से श्रवण करने से और अधिक लाभ होता है। तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। तावकानां तेषां तीर्थानां पावनेच्छया पदभ्याम भूमौ विचरताम समागमः भीतस्य किम न रोचते। इसीलिए कहते हैं कि आपके वे दिव्य भक्त तावकानाम तेषाम, वे भक्त तो तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से पृथ्वी पर पैदल चला करते। वैसे वो लोग सोचते नहीं है, लेकिन स्वयं गंगा जमुना सरस्वती स्वयं भी कहती हैं कि हम जब पापी लोग हमारे अंदर आकर स्नान करते हैं तो हम अपवित्र हो गए, ऐसा हमें मलिन हो गए ऐसा लगता है। लेकिन जब आपके शुद्ध भक्त हमारे पानी में जल में स्नान करते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उनके स्नान के द्वारा हमारा जल यानी हम भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से जब भगवान के भक्तों का सत्संग प्राप्त होकर भागवत श्रवण करने को मिलता है तो ऐसे अवसर के कारण हमारे हृदय का भी मल नाश हो जाता है, हम भी शुद्ध हृदय के बन जाते हैं। और साथ ही तीर्थ भी ऐसा मानते हैं, भले प्रयाग हो या फिर कोई और तीर्थ हो, वे भी मानते हैं कि ऐसे साधु संत आकर अपने चरणों की रज को जब हमारे सर के ऊपर वे लोग रखते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कहा भी गया है भागवत के 3रे स्कंद में, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि भागवत भक्त इतने महान होते हैं, भगवान के भक्त, कि वे जिस स्थान पर चले जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थों को निर्माण करते हैं अपने चरणों की रज के द्वारा, पदभ्याम चरणों के द्वारा। भूमौ विचरताम समागमः भीतस्य किम न रोचते, उन भक्तों का समागम सत्संग प्राप्त करना जो कैसा है, संसार के भय से भयभीत जो भी जीव है, ऐसे जीव के द्वारा भीतस्य भयभीत है संसार के दुखों से, क्यों नहीं अच्छा उसे लगेगा, किम न रोचते, उसे बड़ा आनंद देगा कि चलो हमें संसार के भवबंधनों से दुखों से तारने वाला कोई तो आया जो हमें भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण कराएगा, हमें भौतिक दुखों से पार कराएगा, ऐसा कोई तो भगवान ने भेजा, इसीलिए बड़ा आनंद हुआ। इसीलिए
जो प्रचेताओं को भगवान की कृपा शिवजी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई, वे उनके गुरु बने। उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा उनका उद्धार किया, भगवान का साक्षात दर्शन करवाया। उनके बारे में क्यों गुणगान नहीं करेंगे। इसीलिए वे कहते हैं, वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर्भीषक्तमं त्वाद्य गतिं गतः स्म। हे भगवन्, वयम तु साक्षात् तव प्रियस्य सख्युः भवस्य क्षण संगमेन अद्य सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योः भीषकतमं त्वा गतिम गताः स्म। हे भगवान, अहम आवाम वयम, हम सब 10 प्रचेता गण, तू साक्षात तव प्रिय से सख्यु भवस्य, हम लोगों को तो आपके प्रिय सखा भक्त शिवजी महाराज शंकर जी के क्षण भर संग मात्र से सत्संग के द्वारा आज क्या हुआ है, साक्षात आपका दर्शन हुआ है। साक्षात भगवम तू प्रियस्य, जो अत्यंत प्रिय आपका दर्शन है, हमें आपके भक्त शंकर जी के सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। जो आप इस भौतिक संसार के जन्म मरण रूप जो दुस्साध्य मृत्यु रोग है, उसके सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। भीषकतमं त्वाम गतिम गतास्म, आप भव संसार के, भवस्य मृत्यु हो, भव संसार में प्राप्त होने वाले क्षण क्षण हर जीव यहाँ पर क्या है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इसीलिए इस संसार को मर्त्य लोक, मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो इस संसार में आपने बड़ा कृपा करके दर्शन दिया है, जो भव संसार के सारे दुखों का कारण मृत्यु को ही तार देता है। मृत्यु के भगवान को भी तार देता है, यमराज को भी तार देता है, और हमको भी तार देता है, जो बारंबार मरते रहते हैं। तो इतनी बड़ी कृपा रही आपके एक भगवत भक्त शिवजी महाराज के केवल थोड़े से सत्संग के द्वारा। उन्होंने तुरंत बिना द्वेष किए निर्वैरम सर्वभूतेषु, हम लोगों का कभी द्वेष नहीं किया, तुरंत हमें दिव्य ज्ञान दिया। आपको प्राप्त करने का साधन रुद्र गीत सिखाया, और जिसको गायन करने से हमने आज साक्षात आपको पा लिया, तो हम बड़े कृतकृत्य हुए। इस प्रकार से बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं। तो उसी के साथ आज एकादशी तिथि है, जो भगवान को बड़ा प्रसन्न करने वाली है। इसके बारे में भी हम 5 मिनट के बाद उसका महात्म्य भी हम मोक्षदा एकादशी का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। प्रचेताओं के द्वारा जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, उनको हम आगे भी श्रवण करते रहेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रचेताओं के उपाख्यान की जय। एकादशी व्रत तिथि की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।